अष्टावक्र ने मात्र 12 वर्ष की आयु में मिथिला के राज दरबार में परम विद्वान वंदी को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपने अद्भुत ज्ञान का परिचय दे दिया था। मिथिला नरेश राजा जनक उन्हें अपना गुरु मानकर इनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा याचना की। एक 12 वर्षीय मुनि कुमार को अनुभवी वयोवृद्ध जनक ने यूं ही अपना गुरु नहीं माना था। उन्होंने जीवन भर मुमुक्षुता ज्ञान को प्राप्त करने की करते रहे को प्राप्त निर्वाह किया था। जनक ने एक से बढ़कर एक विद्वान मनीषी की सत्य संगति की थी, पर कभी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। जब उन्होंने अष्टावक्र से कुछ प्रश्न किए तो उनके सहज, स्पष्ट और सारगर्भित उत्तर मिले। जनक जैसे अनुभवी जिज्ञासु के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, जनक, ज्ञान की प्राप्ति में कितना समय लगेगा? मुनि कुमार अष्टावक्र ने जवाब दिया, जितना समय घोड़े को एड़ लगाने में लगता है। अष्टावक्र का यह सहज उत्तर था, जितना समय घोड़े को एड़ लगाने में लगता है। ऐसी उद्घोषणा तत्वज्ञानी ही कर सकता है। फिर शुरू हुआ वह संवाद जिसने राजा जनक की जिज्ञासाओं को शीतल कर दिया। तत्क्षण वह घट गया जो अब तक कभी नहीं घटा था। आत्मदर्शन हो गया और द्वैत नष्ट हो गया। द्वैत का नष्ट होना ही इंद्रियजित होना था। इंद्रियजित होना ब्रह्म होना था। एक कड़ी पकड़ी तो पूरी श्रृंखला हाथ में आ गई और सारी श्रृंखलाएं खुलती चली गईं। जनक विदेह हो गए। देह में रहकर भी जो देह से मुक्त हो वह विदेह होता है। अष्टावक्र की महागीता का महाज्ञान पाकर राजा जनक विदेह हुए। यह जीवित रहकर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताने वाला यह अद्भुत ग्रंथ सुनाते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ज्ञान का अनुपम भंडार आप सभी लोगों के लिए अवश्य ही शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होगा। नमस्कार।